लोग जेएमएम का सच्चा सिपाही रहे, और चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, या किसी भी तरह का कहीं भी किसी का भी मुद्दा रहा हो, जो हम लोग को रात को भी याद किया गया हो, तो हम लोग वहां पहुंचने का कार्य किए। कहीं जाके अपने आप को स्वागत करवा लेना, अपने आप को प्रखंड अध्यक्ष कहला लेना, अपने आप को कि हम पॉलिटिशियन है कहलाना, वो मायने नहीं रखता है। बल्कि आपको आपका जनाधार क्या है और लोग आपको कितना मानते हैं, आपको कितना अहमियत देते हैं, ये मायने रखता है। तो चुनौती तो है। जनसभा के मंच पर एक नौजवान है, नाम है असलम अंसारी। असलम अंसारी रातू प्रखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय युवा चेहरा है। सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रगति मानव सेवा सहयोग समिति ये चलाते हैं और लगातार लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कई एक पदों पर रह करके पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान किया, कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया, पार्टी के नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को, विचारों को जो है लोगों तक पहुंचाने का भी बेहतर ढंग से इन्होंने करने का काम किया है। खास बातचीत में हमारे साथ ये है, इनसे जुड़ते हैं और सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। असलम जी, सबसे पहले तो द जनसभा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और जोहार है। जी धन्यवाद आप लोगों का, और विशेष आप लोग समय निकाल कर आज प्रगति मानव सहयोग समिति के प्रधान कार्यालय में आए हैं। तो जनसभा जो चैनल है, निरंजन जी, आप लोग को इस संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति मानव सेवा सहयोग समिति क्या है, क्या उद्देश्य है, और एक युवा होने के नाते क्या विजन है, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में, खास करके युवाओं के बीच में जो आपकी लोकप्रियता है, आखिर ये कैसे जो है मुकम्मल हो पाया है? देखिए, ये 2018 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था। तो उस समय हम लोगों को याद है कि पूरे क्षेत्र में हम लोग घूम घूम के लोगों का सेवा का कार्य कर रहे थे। क्योंकि लोग तराही तराही का दृश्य बना हुआ था, हर कोई अपना जान बचाने में तुले हुए थे। तो हम लोग हमेशा से एक कार्यकर्ता जेएमएम का रहे, तो क्षेत्र में रहते थे, तो पता होता था कि किसका घर में अभी क्या चीज़ का कमी है, अभी यहाँ क्या ट्रीटमेंट चाहिए, अभी क्या। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्र में रहे, तो देखे कि लोग काफ़ी रिस्पॉन्स भी करने लगे, और मेरा दिल को भी बड़ी सुकून मिलता था, कहीं कुछ करते थे। तब फिर हम सोचे कि क्यों ना एक प्लेटफार्म इसके लिए तैयार किया जाए। तब हम लोग एक प्रगति मानव सहयोग समिति के नाम से एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो सेशन 21-22 का है। तो फिर इसके माध्यम से हम लोग आज पूरे प्रखंड में, बल्कि विभिन्न क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ता है, हमारे टीम जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, और लोगों को पता भी चल रहा है, हम लोग से जुड़ते जा रहे हैं, और हर कोई आता है ये सोच के कि वहाँ हमें हेल्प मिलेगा, और जो भी हम लोग से होता है हम लोग हेल्प करते हैं। विज़न तो बहुत है कि विशेष हम युवा लड़कों से हमेशा गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सही दिशा पे आइए। क्या है कि युवा ही देश के कर्णधार हैं, और आदरणीय देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बोला करते थे कि मेरे बाद अगर इस देश को विकास की पटरी पे ले जाएंगे तो युवा वर्ग होंगे। तो इसलिए आज के युवा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नशा में, या देखा जाए तो थोड़ा क्या बोला जाए कि अब कम्युनिकेशन जो है माँ बाप से कम होता जा रहा है। तो लड़का लोग को लगता है तुरंत हम पढ़ाई कंप्लीट करें और तुरंत हम अपना जॉब प्राप्ति कर ले। तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से लड़के लोग जो है ना, थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो जा रहा है। तो उन लोग को कहेंगे कि मुख्यधारा से जुड़िए। कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है। अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयारी कीजिए, और अगर आगे का भी कुछ उस तरह से उद्देश्य रखते हैं तो इसके लिए पहले प्रिपेयर होना होगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग चाह रहे हैं कि लड़कों को, विशेष युवा वर्ग को हम लोग जागरूक करें, और यही है, और आगे और भी होता रहेगा। असलम जी, आप युवा हैं, राजनीति के मैदान में हैं। बतौर युवाओं के लिए यह राजनीति का मैदान कितना चुनौतीपूर्ण है, उन्हें आगे बढ़ने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किन किन चुनौतियों का जो है एक युवा वर्ग को, एक युवा राजनीतिक नौजवान को, अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है राजनीति के मैदान में, तो कितनी चुनौतियां जो है उनके सामने आएंगी, किस तरह की? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन इसमें आनंद भी है।
क्या है कि एक राजनीति होता है, लोग चाटुकारी करता है बड़े बड़े लीडर का, पैर छूता है, प्रणाम करता है और खुश रहता है कुछ कुछ लाभ लेके। लेकिन एक पॉलिटिक्स जो होता है वो चाहता है कि अपना क्षेत्र में विकास हो, युवाओं में बदलाव हो, गांव समाज में परिवर्तन हो, तो उसमें आनंद आता है। आज थोड़ा सा के लिए मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जेएमएम का बात हो रहा है और हम लोग जेएमएम से ही पॉलिटिक्स शुरू किए। आज 12-13 साल लगभग हम लोग यहाँ हैं। तो जब जो 3 टर्म से प्रखंड अध्यक्ष थे बिलाल अंसारी, जो आज वो पहचान का मोहताज नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जानते हैं, तो आज वाकई में वो लड़का कुछ नहीं किया। हम लोग जेएमएम का सच्चा सिपाही रहे, और चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, या किसी भी तरह का कहीं भी किसी का भी मुद्दा रहा हो, जो हम लोग को रात को भी याद किया गया हो, तो हम लोग वहाँ पहुँचने का कार्य किए। तो देखिए ये एक जुनून होता है और इसको हम लोग राजनीति बोलते हैं। बाकी उस तरह से खाली गमछी कहीं जाके अपने आप को स्वागत करवा लेना, अपने आप को प्रखंड अध्यक्ष कहला लेना, अपने आप को कि हम पॉलिटिशियन है कहलाना, वो मायने नहीं रखता है। बल्कि आपको आपका जनाधार क्या है और लोग आपको कितना मानते हैं, आपको कितना अहमियत देते हैं, ये मायने रखता है। तो चुनौती तो है, लेकिन चुनौती में मज़ा भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि युवाओं को कि विशेष आप लोग भी राजनीति से जुड़िए और सामाजिक सेवा भावना रखिए। इसमें इस बार समाज में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो संगठन का विस्तार किया है, रातू प्रखंड की जो चयन प्रक्रिया रही है, जिसमें रातू प्रखंड को नया एक अध्यक्ष मिला है, उस अध्यक्ष के दौड़ में आप भी थे। किसी बात का मलाल है कि जो चुनाव हुआ है वो इस तरीके से होना चाहिए था, या फिर कुछ गड़बड़ियां हुई है? देखिए, किसी को भी अध्यक्ष बनाना या किसी को कोई भी पद का जिम्मेवारी दे के उससे पार्टी का काम लेना, ये केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार होता है। तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो पार्टी का निर्णय होता है और सर्वमान्य होता है, उसको मानना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो संगठनात्मक रूप से विस्तार जो किया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत तरीके से हुआ। मेरा कहना है कि अगर जाति वर्गीय में होना था, तो हमारे प्रखंड में बहुत सारे ऐसे वैकल्पिक लड़के थे जो हम लोग साथ एक साथ जुड़े थे, या हम लोग बाद बाद में बहुत कोई को जोड़े थे, जिसमें प्रदीप किस्पोटा है और क्या बोला जाए एक शकुंतला देवी जी है। इस तरह से बहुत से ऐसे फेस थे जिसके साथ में हम लोग चलता है। एक हम लोग का बड़ा लीडर है रामनंदन महतो जी, तो उन लोग को लाते तो क्या होता, संगठन उसमें और मजबूत होता और हम लोगों को भी साथ चलने में अच्छा लगता। अब न्यू फेस को ला के रख दिया गया है, जो अगर सही देखा जाए तो किसी भी ना तो वो आंदोलनकारी लीडर का नाम उनको पता होगा, और ना यहाँ का जो सीनियर लीडर है उनके बारे में पता होगा, और ना यहाँ का कोई कार्यकर्ता। तो किस तरह से कम्युनिकेशन बनेगा? कहा कि संगठन तो चलता है कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से टाई अप रहिएगा तब न चलेगा। तो इसलिए ये अब पार्टी का जो भी है अब वो जाने असलम अंसारी को उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन शपथ ग्रहण लेने से वो इनकार कर दिए। आखिर क्या कारण है, क्यों जो है आप इस पद को जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं तो बोला आपसे कि ये पार्टी का निर्णय था। जिनको भी प्रखंड अध्यक्ष बनाना था वो उनका निर्णय था, और उनका निर्णय सर्वमान्य है जिसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोशन करके मैंने एक अपमानित करने की जैसा काम किया गया। ठीक है, अगर न्यू फेस को लाना था तो डायरेक्ट वहाँ से घोषणा कर दिया जाता, फिर उपाध्यक्ष का बोल देते कि तुम लोग इसके अगुवाई में चलो, हम लोग चलने के लिए तैयार रहते। लेकिन जिसका आया हुआ 2 महीना भी नहीं हो रहा, और वो कहीं ना कहीं वो कोई पॉलिटिशियन फैमिली से भी नहीं है। खैर वो फैमिली छोड़ देते हैं, माने उनका जैसे वो होता है ना कि वो पुराना या उससे भी पहले कहीं से राजनीति करते हुए आते, तो अलग बात है। एकदम न्यू फेस को ला के रख देना, इस चीज़ से थोड़ा सा। असलम अंसारी का एजुकेशन क्या हुआ है? मेरा देखिए BA LLB में भी एडमिशन करवाया, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। आर्ट्स में कराया, वो भी नहीं हुआ। कॉमर्स में कराया, वो भी नहीं हुआ। और इस तरह से अनग्रेजुएट रह गए। बाकी मैंने आईकॉम आईकॉम मेरा मतलब कि आप जो है सो कॉमर्स, कॉमर्स हाँ इंटर जो है सो किए हुए हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? जितना हो मेरा माध्यम से उत्थान हो समाज का, समाज में बदलाव हो, युवाओं में बदलाव हो। जो हमारे माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के लिए अपना ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जब उनको बाल बच्चा का आवश्यकता होता है उस समय उसका बाल बच्चा हटा दिया जाता है, तो वो सब हम लोग जाते हैं समझाते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। आज हम लोग माँ बाप का सेवा करेंगे
तो कल हम लोग का बाल बच्चा करेंगे उसी को देख के। और अगर आज हम लोग माँ बाप को इग्नोर करेंगे तो कल हमारे बाल बच्चे इग्नोर करेंगे। तो ये सब हर कोई जानता है, लेकिन कोई कहने वाला, जागरूक करने वाला नहीं है, तो हम लोग प्रगति मानव कई एक समाज। राजनीतिक दल झारखंड में जो है वो काम कर रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही आपने क्यों चुना? क्या ऐसा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखाई दिया कि आप जो है इस दल से जुड़े? देखिए, मैं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखता हूँ तो सबसे पहले आदरणीय, आज हम लोग के बीच नहीं रहे, गुरुजी शिबू सोरेन, तो उनका जो नीति सिद्धांत रहा, उनका जो आइडियोलॉजी रहा, या इस जेएमएम का एजेंडा बायलॉज है, तो उसको देख के जुड़े। लेकिन अब थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो रहा है इसमें, यही बात है। तो परिवर्तन हो रहा है। हेमंत सोरेन जी को किस तरह से देखते हैं आप लोग? हाँ, बहुत एनर्जेटिक और ग्रेट लीडर है। आज जब कोरोना पीरियड में देखा जाए कंपैरिजन में, तो टॉप 10 में वो मुख्यमंत्री में आ रहे थे। तो जिस तरह से गठबंधन सरकार में उन्होंने अपना नेतृत्व, सकुशल नेतृत्व का सिद्ध करते हुए जो आज झारखंड को एक विकास की राह में ले जा रहे हैं, चौमुखी विकास का कार्य कर रहे हैं। जो आज चाहे ब्रिज का बात हो, या सौभाग्य योजना बिजली के तहत में डोर टू डोर बिजली देने का बात हो, या फिर मैया सम्मान योजना की बात हो, इस तरह से अनगिनत युवाओं की रोजी रोजगार की बात हो, तो अनगिनत उन्होंने ला के इस झारखंड के लिए बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं।